देखो, काम दिलवाना बड़ी बात नहीं है, हाँ भैया। बट कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो? सैलरी यही कोई 20,000। 20,000 चांस ही नहीं है। मैक्सिमम 8,000 तक मिल जाएगा। 8,000? देखो, पहले ही 25,000 लेने वाले को निकाल कर 3 फ्रेशर्स को लेने के लिए कंपनी बोली है। इसका मतलब 3 वैकेंसीज हैं। अच्छा, सर्वनन का खाना लगा है? अरे रे, मैं तो भूल ही गई। जाओ जाओ जल्दी करो, देर हो रही है, जाओ। हाँ हाँ, काम पर जा रहा है, तुमसे मिल लेगा। लगता है बेटे की नौकरी लग गई। हाँ चीनू, आज ज्वाइन करेगा। नई कंपनी है, तुम जरा देखना। मैं क्या देखूंगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो गया, अब वही मुझे देखेगा। माँ, मैं जाऊं? चुपचाप बैठ। अब तुम जाओ बेटी, जाओ। पंडित जी, जन्म कुंडली में कोई कमी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस आपकी बेटी की शादी आपकी मर्जी से नहीं होगी। इसका जरूर प्रेम विवाह होगा। आप चिंता मत कीजिए, लड़की बहुत खुश रहेगी। स्माइल। सीधा खड़ा हो जा। हाय। हाय। कौन है ये लड़की? पलनीस्वामी के रिश्तेदार होगी। कौन था वो? बताया था ना, मेरे ताऊजी के यहाँ कुछ अजीब लोग आए हैं, वही हैं। चाची, तुम कहती थी ना कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। आज जा रहा हूँ ज्वाइन करने। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे चाची मत बुलाया करो। मेरा नाम चित्रा है, चित्रा क्यों नहीं बुलाते? तुम रिश्ते में इसकी चाची लगती हो, बोल दिया तो क्या हो गया? ऐसा नहीं है दीदी, मेरे दोस्तों के सामने तो ऐसा ना बुलाए, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा अच्छा, लड़ो मत। हाँ, आज वहाँ से जल्दी आ जाएंगे। चलो चलते हैं। बाय बाय। ये कौन है ये? चित्रा की सहेली है, एक डॉक्टर है ये। अच्छा, ऐसा क्या? अरे वाह, तेरी जान पहचान में डॉक्टर नहीं है? अच्छा, वो कैसे जाएगी? बस में? तो फिर हम भी बस में चलेंगे। अबे ओ, उसका बाप पॉलिटिशियन है, बहुत खतरनाक आदमी है। अबे होने देना, मुझे क्या है, चल जल्दी कर, देर हो रही है। चल ना, चल चल। संभाल के। अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, चलो, ले चलो चलो। अरे संभाल कर, संभाल कर। रखो रखो रखो। देखो, आने। हाँ, ए, अरे ठीक से, ठीक से। पता नहीं क्या हुआ। चलो। मैं पीछे कार से आता हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं। नो थैंक्स, पेशेंट क्रिटिकल है, मैं उसके साथ ही जाना चाहती हूँ। क्या बात है दिनकर, क्या हुआ? वो जहाँ वेल्डिंग कर रहे थे वहाँ आग लग गई। ये तो अच्छा हुआ कि सिलेंडर उनके पैर पर ही गिरा, उसी के कारण ये बेहोश हो गए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार। ए, तुम्हारा पहला दिन है ना, जाओ अपना काम करो। हाँ बोलिए सर, मैं आ रहा हूँ। हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम वेरी सॉरी। पर कैसे डॉक्टर? क्योंकि जहरीले रसायन उनके पूरे शरीर में फैल गए, इसलिए उनकी मौत हो गई। यहाँ जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो बहुत खतरनाक है, बहुत सावधानी से रहना होगा। हमारी कंपनी 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, पॉलीमीथेन और दूसरा कीटनाशक। उसका टेक्निकल नाम कार्बोरिक है। MIC और मीथेन डायरेक्ट रिएक्ट होते हैं तो कार्बोलिन प्रोड्यूस होता है। MIC के बिना भी कार्बोलिन तैयार किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए सिर्फ हमारी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। तो ये हमारे हेडक्वार्टर में है क्या? वो हमारे हेडक्वार्टर में है ना,
इस प्लांट में ही पॉलीरेथिन तैयार करते हैं। इसका इस्तेमाल नकली हाथ पैर बनाने में किया जाता है। ये पैकिंग यूनिट है, यही सब कुछ पैक होकर यहाँ से वेयर हाउस जाता है। समझ गए ना तुम लोग? कीटनाशक बनाने के लिए जो सबसे जरूरी केमिकल है वो है मिथेल एसोसाइनेट, मतलब MIC। MIC में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलना चाहिए, अगर मिल गया तो रिएक्शन हो जाएगा। MIC रिएक्शन के बाद लिक्विड गैस बनकर बाहर निकलती है, और अगर ये सांस के माध्यम से अंदर गई ना तो खांसी और चक्कर आने लगेंगे। और एक बात याद रखना, MIC की एक बूंद भी अगर बदन पे गिर गई तो अपनी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। ओके? चीनू नकली पैर जलने से कैसे मर गया? किसी तरह का जहर हो सकता है, ऐसा लग रहा है। कहीं उसने जहर तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं, खून चेरी लाल हो गया था। बाकी की बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। हाँ बोलिए मालिक। देखो, चीनू की मौत में मुझे कंपनी की कोई गलती नजर आ रही है। आपको पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अपनी बेटी से बात करने के बाद ही ऐसा कह रहा हूँ। वो चाहे जैसे भी मारा हो, अपना आदमी तो नहीं था ना। कंपनी सेफ है तो देख लो, नहीं तो दूसरी जगह देख लेना। लोग कहते हैं कि उसने जहर खा लिया था। सुनो बेटा, तुम बस अपना ध्यान रखना। MIC 27 डिग्री। 27 डिग्री। क्या कहा? 27 डिग्री? ऑडिटिंग के लिए आने वाले हैं, ये जानने के बावजूद 4 डिग्री पर न रखकर 27 डिग्री पर रखे। सर, MIC की एयर कंडीशन ऑफ है। क्यों? सर, फायर गैस नहीं है, इसीलिए एसी ऑन नहीं कर पाए, लेकिन पावर डिपार्टमेंट को बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम नहीं है? अगर पानी अंदर चला गया तो 11 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, टैंक फट जाएगा। तुम बोलते हो प्रॉब्लम नहीं है? टैंक से गैस बाहर निकलकर हवा में फैल जाएगी, बोलते हो प्रॉब्लम नहीं है? मुझे बताओ, अगर हवा प्रदूषित हो जाएगी तो कैसे कंट्रोल करोगे? सर, यहाँ स्क्रबर नाम का एक मैकेनिज्म है जो चिमनी में जाने से पहले गैस में जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें खत्म कर देगा। स्क्रबर रिपेयर हो गया तो क्या करोगे? सर, फ्लड लाइट है सर, वो गैस के जहरीले पदार्थों को खत्म कर देगा। वो काम कर रहा है। सर, फ्लैट ओवर कुछ दिनों से खराब है, लेकिन स्क्रबर काम कर रहा है। कास्टिक सोडा नहीं खरीदा है, इसीलिए ऑन नहीं किया है। ये क्या कह रहे हो? एक भी सेफ्टी मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? हाउ आर यू मोहन? फाइन सर। एंड यू सर? आई एम गुड। लंदन से कब आए सर? जस्ट केम। व्हाट्स हैपनिंग? जस्ट रेगुलर ऑडिटिंग सर। ओके ओके। न्यू ज्वाइनिंग? यस सर। लर्न क्विकली एंड बी प्रोडक्टिव। ओके? ओके सर। वी नीड टू हैव अ चैट। या श्योर सर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है सर, अब मुझे इसकी रिपोर्ट तो बनानी ही पड़ेगी ना सर। अगर देखा जाए तो ये कंपनी 5 साल पहले बंद हो जानी चाहिए थी। आपको तो पता ही है सर। देखिए मिस्टर राजमोहन, मैं इस कंपनी में और पैसे नहीं लगा सकता, प्रॉफिट भी बहुत कम है। मैं यहाँ इंडिया कॉपर माइनिंग कंपनी शुरू करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं ना इसकी लागत क्या है? मैं उसे चालू करूँ तो फिर आपका कितना फायदा होगा जानते हैं? आप जो तनख्वाह पूरी जिंदगी में कमाएंगे वो 6 महीने में कमा लेंगे। केशव, सर, इलेक्शन से पहले आपकी कॉपर कंपनी को परमिशन नहीं मिलेगी। ये क्या कह रहे हैं टी कुमार? जो कुछ भी देना था सब तो दे दिया। वो सब ठीक है सर, लेकिन इस समय परमिशन लेते हैं तो वो कुमार आदिवासियों को उकसाकर समस्या खड़ी कर देगा। फिर मेरा इलेक्शन जीतना भी मुश्किल हो जाएगा और आपकी कंपनी भी चालू नहीं हो पाएगी। तो मुझे 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने की तो बात है, इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी ही मर्जी चलेगी। वेरी सिंपल सर। अगर आप चुनाव हार गए तो? हर वोटर को 5,000 दे रहा हूँ सर, मैं जरूर जीतूंगा। मान लीजिए आप हार गए तो जो कुमार को दे रहे हैं वो मुझे दे दीजिएगा। मैं आपकी कंपनी के खिलाफ थोड़े ही कुछ बोलूंगा। फिर भी उस छोटी सी पार्टी से डरना नहीं चाहिए। सर, वो लोग चाहें तो शहर में दंगे शुरू करवा सकते हैं, और जानते हैं सर, ऐसे दंगों से ही उन लोगों में एकता बढ़ती है, और इसी एकता के कारण वो लोग अपनी जाति के सारे वोट बिना बिखराव के ले जाते हैं। डरना तो पड़ेगा ना सर। अब इतने सारे वोट हम कैसे खो सकते हैं? थोड़ा धीरज रखिए, मैं सब देख लूंगा।